और तब हम यहाँ देखते हैं मैग्ना अभी भी अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और तभी वो हाइड आउट को नोटिस करता है। तब लक कुछ फन करने के लिए हाइड आउट से नीचे कूद जाता है। अब तक हमने देखा द आई ऑफ मिडनाइट सन अपने हाइड आउट को लेकर रॉयल कैसल की तरफ बढ़ रहे होते हैं और यहाँ रॉयल नाइट्स की बची हुई टीम भी अपने जख्मों को ठीक करके उनका पीछा करने लगती है। तभी रास्ते में आस्था और यूनो को पता लगता है कि उनके विलेज पर हमला हो चुका है और वो दोनों अपने विलेज को बचाने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर वो अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे होते हैं पर अपने दुश्मन को हरा नहीं पा रहे होते। तभी आस्था नोटिस करता है कि फादर जहर की वजह से मरने वाले हैं और तब वो अपने एंटी मैजिक स्वॉर्ड से उनके जहर को खत्म करने की कोशिश करता है पर उससे कोई फायदा नहीं होता। तभी आस्था की ग्रिमवॉर में से लिच की तलवार बाहर आती है और जैसे ही वो उसे टच करता है उसे लिच की यादें दिखाई देती हैं। और अब आगे तब सभी लोग देखते हैं कि आस्था उस तलवार को पकड़कर जोर जोर से चीखने लगता है। तब डिजिट कहता है, आखिरकार ये तलवार इसके पास कैसे आई? ये तो मास्टर लिच की तलवार है। तब आस्था उस तलवार को अपने दोनों हाथों से पकड़कर सोचता है, इस तलवार के अंदर बाकी दो तलवारों से ज्यादा ब्लैक पावर फ्लो कर रही है, तो इसलिए मुझे कंसंट्रेट करना होगा और इस सारी ब्लैक पावर को एक्सेप्ट करना होगा। और तभी हम देखते हैं वो तलवार सभी की बॉडी में से जहर को एब्जॉर्ब करने लगती है और तब हम देखते हैं फादर ठीक हो जाते हैं और कहते हैं, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? मुझे तो लगा था मैं मर चुका हूँ। तब नैश रोते हुए कहता है, तुमने तो सच में कमाल कर दिया आस्था। तब आस्था कहता है, वो तो ठीक है पर ये तलवार कुछ ज्यादा ही खतरनाक है और सोचता है अगर मैं इस तलवार की पावर को अच्छे से यूज कर पाया तो शायद मैं इसकी मदद से अपने दोस्तों को वापस उनके नॉर्मल फॉर्म में ला सकता हूँ। तब डिजिट सोचता है, इसने तो उस तलवार की मदद से सारे पॉइजन के इफेक्ट को हटा दिया। तब यूनो उस पर हमला कर देता है। तब डिजिट कहता है, आखिरकार ये क्यों हो रहा है? तुम पर भी तो हमारे जैसे ही रीइंकार्नेशन स्पेल को यूज किया गया है, तो आखिरकार क्यों तुम अभी तक अपनी असली फॉर्म में हो और इस दूसरे लड़के के पास लिच की तलवार क्या कर रही है? और सबसे बड़ी बात, मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही कि एक बिना मैजिक वाला लड़का इस तलवार को यूज भी कैसे कर पा रहा है। आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? तुम लोग हो कौन? और तब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ डिजिट लिच की शादी पर उसे प्लांट्स गिफ्ट करने वाला होता है और आया ऐसा करने से उसे मना कर देता है। और तभी वहाँ लिच आ जाता है और कहता है, ये फूल भी ह्यूमंस और एल्व्स की लाइफ की तरह ही है, क्योंकि जिस तरह हमें ये डेंजरस लग रहे हैं वैसे ही ह्यूमंस को हम डेंजरस लगते हैं और यही वजह है जिस वजह से हम एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं। तब डिजिट कहता है, तो इसलिए मैं इंसानों को माफ नहीं कर सकता। अब मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मैं तुम सभी को मार डालूंगा। तब सिल्क कहती है, ये अपने मैजिक को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर रहा है और अब इसकी सोल आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। तुमने सही कहा, इसके अंदर की एल्फ सोल दर्द के मारे चीख रही है। तब आस्था सोचता है, ये फीलिंग बिल्कुल उन सभी की जैसे लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि एल्फ मदद चाहते हैं। तैयार हो जाओ आस्था, हमें इसे इसके दर्द से आजाद करना होगा। और डिजिट पर हमला कर देता है जिससे कि आस्था के लिए डिजिट पर अटैक करने का एक रास्ता बन जाता है। और तभी वो अपनी तलवार को डिजिट के सीने पर मारता है और हम देखते हैं सब कुछ शांत हो जाता है। तब यूनो कहता है, क्या इसने रीइंकार्नेशन मैजिक को तोड़ दिया? तब आस्था सोचता है, अब जब हमारे पास ये तलवार है तो हम सभी को बचा सकते हैं। तब आस्था और यूनो अपने अपने इस लड़ाई में कंट्रीब्यूशन को लेकर बहस करने लगते हैं। तब चर्च के बच्चे आकर आस्था और यूनो के गले लग जाते हैं और उन्हें थैंक यू कहने लगते हैं। तब फादर कहते हैं, आस्था और यूनो, तुम दोनों की वजह से अब सारे गाँव वाले ठीक हो चुके हैं, तो इसके लिए थैंक यू। तब सिस्टर लिली कहती है, तुम लोग सच में बहुत बड़े हो चुके हो। तभी आस्था सिस्टर लिली को प्रपोज कर देता है और सिस्टर लिली अपने मैजिक से उस पर हमला कर देती है। तब फादर कहते हैं, क्या तुम दोनों को पता है कि किंगडम में क्या चल रहा है? कुछ टाइम से यहाँ पर बहुत अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है। तब आस्था कहता है, हमें इन्हें सब कुछ बता देना चाहिए। सही कहा, क्या पता कोई और मैजिक नाइट एल्फ इन पर हमला कर दे। तब यहाँ हम देखते हैं किंग आराम से सो रहे होते हैं और एक रॉयल गार्ड उन्हें बाहर की सिचुएशन के बारे में बताने आता है। तब किंग कहते हैं, ये सब कुछ जूलियस संभाल लेगा। तब वो गार्ड कहता है, विजिट किंग कहीं गायब हो गए हैं और मैजिक नाइट हेडक्वार्टर्स भी पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। आखिरकार तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? पर रुको, शायद ये एक अच्छा मौका है
क्योंकि मैं इस मौके का फायदा उठाकर सबको ये बता सकता हूँ कि मैं कितना कमाल का हूँ। हमेशा जूलियस ने मेरे काम में टांग अड़ाई है, तो इसलिए अब मेरी बारी है कुछ कर दिखाने की। और तब वो सभी मैजिक नाइट कैप्टन्स को बुलाने की बात कहते हैं। तब गार्ड कहता है, ये हम पहले ही कर चुके हैं, पर कुछ कैप्टन जवाब नहीं दे रहे हैं और कुछ कैप्टन्स और मैजिक नाइट्स हमारे ही खिलाफ खड़े हो चुके हैं। और साथ ही साथ हमें यह भी न्यूज मिली है कि लैंग्रेस जेल से भाग चुका है और वो गोल्डन डॉन को अपनी साइड करके चारों तरफ तबाही मचा रहा है। तब यहाँ राया कहता है, लगता है हमारे दोस्तों ने पहले ही लड़ाई स्टार्ट कर दी है। तब क्लाउस कहता है, वैसे इनमें वो भी क्या कर सकते हैं, आखिरकार उन्होंने भी तो ह्यूमन से बदला लेना है। तब राया आस्था की एक दूसरे को समझने वाली बात को याद करने लगता है और सोचता है, मुझे माफ कर देना बच्चे, पर ये अब नहीं हो सकता क्योंकि अब हमें कोई नहीं रोक सकता और थोड़ी देर बाद तक तो वो दोनों भी उठ जाएंगे और उन दोनों के सामने तो तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। तब यहाँ मिमोसा कहती है, मुझे अभी अभी आस्था के विलेज से बहुत सारा मैजिक महसूस हुआ था, पर वो अचानक से ही गायब हो गया। लगता है वापस सब कुछ ठीक हो चुका है। तब नोएल कहती है, तुमने सही कहा, वो दोनों ठीक होंगे और जैसे कि उन्होंने प्रॉमिस किया है वो हमें रॉयल कैपिटल में बहुत जल्दी मिलेंगे। तब कैप्टन नोज़ेल उन्हें आने वाली मुसीबतों के लिए तैयार रहने के लिए कहते हैं। तब यहाँ आस्था उन्हें सारी कहानी बता देता है, पर फादर को छोड़कर वो बातें किसी को समझ नहीं आती और तब वो सभी को वो सारी चीजें समझा देते हैं। पर तभी हम देखते हैं डिजिट को होश आ जाता है। तब आस्था कहता है, आखिरकार तुम कौन हो? तब डिजिट कहता है, तो मुझे इतनी जल्दी भूल गए? मैं वही हूँ जिसे तुमने अभी अभी हराया है और मुझे खुशी है कि तुमने मुझे उस एल्फ से बचा लिया। मैं पर्पल ऑर्कस का मेंबर हूँ, तो इसलिए मैं फोर्सेकल रेल्म में कुछ जरूरी चीजें ढूंढ रहा था, पर तभी मैं जंगल में खो गया और तब मुझे इतना ही पता चला कि मैं एल्फ में कन्वर्ट होके इस विलेज पर हमला करने लग गया। मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या चल रहा है, पर मुझे इतना पता है कि जिस एल्फ की सोल मेरे अंदर थी वो ना ही नफरत चाहता था और ना ही लड़ना चाहता था। तब आस्था कहता है, तो चलो फिर एल्फ्स और ह्यूमन दोनों को बचाया जाए। तब कुछ बच्चे उन्हें वहाँ से जाने से मना करने लगते हैं। तब सिस्टर लिली उन्हें समझाते हुए कहती है, क्लोवर किंगडम में भी हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हमारी तरह इनकी जरूरत है। और तब हम देखते हैं वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं और सभी लोग उन्हें अपना ध्यान रखने के लिए कहते हैं। तब फादर कहते हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जो बच्चा कल तक कोई मैजिक यूज भी नहीं कर पाता था वो आज इतना ताकतवर हो चुका है और दूसरा जो हमेशा रोता रहता था वो आज इतना कॉन्फिडेंस से लड़ा है। मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि ये लोग इतने बड़े हो चुके हैं। और तब हम यहाँ देखते हैं मैग्ना अभी भी अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है, पर तभी वो हाइड आउट को नोटिस करता है। तब लक कुछ फन करने के लिए हाइड आउट से नीचे कूद जाता है। तब यूनो कहता है, मुझे नॉर्थ और साउथ से मैजिक फील हो रहा है। तब डिजिट कहता है, तो क्या हमें अब रॉयल कैपिटल जाना चाहिए? हमें सबसे पहले इन लोगों की मदद करनी चाहिए क्योंकि ये लोग क्लोवर किंगडम का एक हिस्सा हैं। तब डिजिट उन्हें अलग अलग जाने का आइडिया देता है। तब आस्था और यूनो एक दूसरे के साथ इस बात पर बहस करने लगते हैं कि डिजिट को किसके साथ जाना चाहिए। तब आस्था कहता है, मेरे पास ये तलवार है जिस वजह से मैं एल्फ्स को इंसानों में बदल सकता हूँ और तुम्हारे पास ये एबिलिटी नहीं है, तो इसलिए तुम्हें डिजिट को अपने साथ लेकर जाना चाहिए। और हम देखते हैं यूनो तब इस बात के लिए मान जाता है। तब डिजिट कहता है, तुम दोनों को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं तुम दोनों पर बोझ हूँ। और तब वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं और रॉयल कैपिटल में मिलने का वादा करते हैं। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।